पार्वती जी कहती हैं मान लो, बाबा देवादिदेव महादेव से कहती हैं कि किसी के घर में बहुत गरीबड़ा है, घर में अन्न का दाना तक नहीं है, बच्चों का भरण पोषण बड़ी मुश्किल से करता, बड़ी मुश्किल से, अपने परिवार को बड़ी मुश्किल से संभाल रहा, और उसके घर में आ गए 10-11 मेहमान। उसके घर में 10-11 मेहमान आकर बैठ गए, उनको खिलाएगा कौन? शिव जी कहते हैं पार्वती, पहले बात तो याद रख, किसी के घर में अगर मेहमान आते हैं तो वो केवल मनुष्य नहीं होता, वो मेहमान केवल मानव नहीं है। किसी के घर में अगर मेहमान आते हैं तो वो उसका कल्याण करने के लिए स्वयं संत और परमात्मा किसी के दरवाजे पर पहुंचते हैं। एक कथा गुरु नानक देव जी की हमने पहले कही थी कि बाले के साथ में जाते जाते एक बुढ़िया के झोपड़े को देखा। बड़े बड़े महल थे, उस महल में गुरु नानक देव जी नहीं रुके। गुरु नानक देव जी रुके तो एक झोपड़े में रुके, एक बुढ़िया के झोपड़े में, एक बूढ़ी मां के झोपड़े में। पूछो हमको कुछ पवा देंगी? जाओ जरा बात करो। बूढ़ी मां खुश होकर बोली मेरे पास में जो होगा मैं आपको दूंगी, आप रहो मेरे झोपड़े। झोपड़े के बाहर बूढ़ी मां ने अपना बिस्तर लगाया, सो गई। झोपड़े के अंदर गुरुदेव सो रहे हैं। चलिए, बाले ने गुरु नानक देव जी से कहा कि प्रभु कितनी बूढ़ी है, छोटा टूटा सा झोपड़ा है, अपन चले? चले। 1 वर्ष के बाद गुरु नानक देव जी बाले के साथ फिर घूमते घूमते आए। भ्रमण करते करते जब वहां पहुंचे, बाले से कहा यहाँ रुकने की व्यवस्था देखो। तो बाले देखने के लिए गया कि वो बूढ़ी माँ का जो टूटा हुआ झोपड़ा था, वहां तो 4 मंजिल का महल बना हुआ था। बाले ने गुरु नानक देव जी से कहा कि गुरुदेव, वो बूढ़ी माँ तो बहुत भिक्षुक सी थी, जिसके पास में खाने के निवाले नहीं थे, अन्न का दाना नहीं था, सोने के लिए पलंग नहीं था, हमको अंदर सुलाकर खुद बाहर जाकर सो गई थी। उसका ये 4 मंजिल का झोपड़ा महल कैसे बन गया 4 मंजिल का? गुरु नानक देव जी ने कहा कभी भी अतिथि नहीं रहता, अतिथि देवो। अतिथि नहीं है, अतिथि नहीं है। स्वयं शिव है, स्वयं शंकर है, स्वयं ईश्वर है, स्वयं भगवान। आप आए हो, देवराज नामक का ब्राह्मण, जिसकी पत्नी है, जिसके बच्चे हैं, जिसका परिवार है, जिसका कुटुंब है, भगवान आराम से भरण पोषण सब कर रहा है, और तुम्हारे पेट भरने की जवाबदारी स्वयं शंकर की है, तुम्हारे पेट भरने की जवाबदारी स्वयं देवादिदेव महादेव की है।